राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों शादियों का दौर जारी है। ऐसे में चोरी की वारदातें भी लगातार सामने आ रही हैं। भूपालपुरा थाना इलाके में पोस्ट कॉलोनी अशोकनगर के मकान नंबर 347 में उस समय चोरी की वारदात हुई जब पूरा परिवार अपने लाडली के सगाई कार्यक्रम को लेकर फतेहनगर गया था। पीछे से चोरों ने मकान में सेंध मारते हुए करीब 12 लाख रुपए का नुकसान किया है। इस पूरे मामले में 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 2 लाख रुपए की नकदी सहित करीब 12 लाख रुपए का यहां नुकसान होने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटनाक्रम में पूरे मकान को चोरों ने तहस नहस किया है। परिवार वालों का कहना है कि करीब 1 घंटे की अवधि के दौरान चोरों ने मकान के हर लॉकर को, हर कमरे को टटोला और इस दौरान जहां उन्हें कीमती सामान हाथ लगा वो सभी यहां लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का मामला परिवार वालों को तब पता चला जब उनके मिलने वाले मकान पर पहुंचे और उन्होंने आवाज़ लगाई तो इस दौरान मकान खुला हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाहर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने फ़ोन लगाया। इस दौरान पड़ोसी भी बाहर आए और यह बताया गया कि परिवार के लोग कार्यक्रम में बाहर गए हैं। जब व्यक्ति द्वारा ये कहा गया कि मकान तो पूरा खुला हुआ है, ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। बाद में जब परिवार वालों को बताया गया तो परिवार वाले फतेहनगर से रवाना हुए। इस दौरान मौके पर पहुंचने पर मकान का सामान बिखरा हुआ पाया गया। भूपालपुरा थाना पुलिस को इस मामले में सूचित किया गया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को और सीसीटीवी वीडियो को अपने अंडर में ले लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि 2 संदिग्ध सीसीटीवी में देखे गए हैं। आइए राष्ट्र न्यूज़ पर हम आपको इस वारदात की अनकट तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। अशोकनगर का रोड नंबर 10 जो कि यहाँ से आयड को कनेक्ट करता है, रोड नंबर 10 पर यदि हम 347 नंबर का मकान नंबर देखते हैं तो यहाँ पर कल दिन में एक चोरी की घटना यह सामने आती है और यहीं पर चोर है इस मकान को निशाना बनाते हैं। क्या कुछ घटना रही है इसको बताने की कोशिश करेंगे। 347 नंबर ये मकान नंबर है और यहाँ पर पुष्कर जी सोनी अपने परिवार सहित कल सगाई के कार्यक्रम में बाहर जाते हैं। इसी दौरान इस मकान में 2 संदिग्ध आते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। क्या कुछ घटना हुई है उसको लेकर जानते हैं। सबसे पहले तो बताइए कितने बजे की ये घटना है और क्या कुछ दिन में 2 से 3 बजे की घटना है और 2 लोग आए थे और पहले बाहर रेकी करके गए हैं 20 मिनट तक, आसपास घर के घूमे हैं। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने अंदर गेट खोला, दोनों अंदर आए और फिर से गेट बंद कर दिया उन्होंने। तो मेन गेट जो ये देख रहे हैं आप, उसका इन्होंने ताला खोला, तोड़ने के बाद ये अंदर गए हैं। उसके बाद 1 घंटे तक अंदर ही रहे हैं और पूरे घर को उथल पुथल कर दिया है पूरी तरह से। हर चीज़ ज़मीन पर गिरा दी है उन्होंने और लगभग 8 से 10 लाख या 12 लाख तक का उन्होंने यहाँ पर चोरी की है। और दोनों लोग एक बैग लेकर आए थे जो पीछे उनके लगा हुआ था, उस बैग को लेकर वो फिर से रोड नंबर 11 की तरफ निकल गए। यहाँ से वो अंदर आने के बाद फिर से अंदर से उन्होंने कुंडी लगा लिया था। उसके बाद जो उन्होंने चोरी की है वो मेन इस कमरे से की है जी, इसमें सारा बिखेर दिया था उन्होंने जी। पीछे जो अलमारी आप देख पा रहे हैं उसके अंदर से नकद की चोरी की है उन्होंने जी। अंदर जो कमरा है जी, देखिए अंदर की तरफ भी हम दिखाते हैं कहाँ का नुकसान हुआ है जी। ये पूरी अलमारी के सारे लॉक्स तोड़कर उन्होंने इस अलमारी को भी पूरी तरह से खंगाला गया था। उसके बाद पूरे कमरे में जितना सामान है सारा नीचे उतार कर पूरा उन्होंने हर चीज बिखेर दी थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पुरानी। और पीछे जो ये है मंदिर, इसके अंदर सारे चांदी के सिक्के वगैरह जो भी रहे थे। इसके पीछे एक अलमारी है, इस अलमारी को भी उन्होंने पूरी तरह से बाहर निकाल कर पुश्तैनी जितने भी चांदी के सिक्के जो भी आइटम थे पुराने भगवान मंदिर के, वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल कर अपने पास ले गए अपने साथ में। तो ये जो घटना हुई है वो कितनी बजे के आसपास की घटना हुई है? ये 2:55 पे वो अंदर आए थे और 3:50 पे लगभग यहाँ से बाहर निकले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक बार वापस बता देते हैं इस चोरी की घटना को। मेन जो गेट है उससे एंट्री करते हैं, उसके बाद में इस गेट को तोड़ा जाता है, इस ताले को तोड़ा जाता है, उसके बाद में चोर यहाँ आते हैं। और देखिए जैसा कि ये अभी भी यहाँ पर जिस तरह का टूटा हुआ है उससे भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ इस मकान को सेंध लगाई। इस कमरे में आते हैं, यहाँ पर
एक अलमारी है, उस अलमारी को तोड़ा जाता है। इस अलमारी को तोड़ने के बाद में यहाँ पर जो गहने रखे हुए हैं उसकी चोरी हुई है। उसके बाद में चोर इस मकान में पहुँचते हैं जहाँ पर इनकी जो भगवान का जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर उन्होंने अंदर से जितने भी पुराने सामान पड़े थे, दादी के जेवर वगैरह सारे पुराने, वो सारे उन्होंने निकाल कर, और यहाँ पर जो शादी की जितनी भी सारी पैकिंग की हुई थी सारे सामानों की, उनके अंदर जितने भी लिफाफे थे वो भी सारे लिफाफे उन्होंने निकाल लिए हैं। और कपड़े सिर्फ यहाँ पर सारे बिखेर कर वो चले गए। कितना कुल नुकसान हो गया है? टोटल 2 लाख का तो नकद नुकसान हुआ है, और चांदी का और सोने का मिलाकर 10 लाख तक की रकम वो ले जा चुके हैं। और कितने 2 लोग संदिग्ध भी? 2 लोग संदिग्ध हैं जो कि CCTV कैमरा के सामने वाले घर में आए हैं। बैग लेके आए थे साथ में अपने, 25-26 साल की उनकी उम्र बता रहे हैं, पुलिस में बताया गया उनसे। पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है आज सुबह में, कल रात को भी करवा दी थी FIR। उसके बाद आज सुबह में सारा उनको डिटेल्स दे दी है क्या क्या चोरी हुआ है, उस हिसाब से अभी उनकी कार्रवाई चल रही है जी। तो देखिए थाने में रिपोर्ट दे दी है, और उसके अलावा जो नकदी है उस सहित करीब 12 लाख रुपए का मोटे तौर पर नुकसान बताया जा रहा है। किसकी शादी थी और कब शादी होने वाली? हमारी बहन की शादी है, इसकी कल सगाई थी, कल 26 जनवरी को, जो फतेहनगर में थी। तो हम यहाँ से बस करके सारा परिवार हमारा पूरा वहाँ पर गए थे उस प्रोग्राम में, और पीछे से ये काम हुआ है। और शादी जो है अभी 21 फरवरी 22 फरवरी की रखी गई है, जो कि उदयपुर में ही है। ये घटना जब हुई तो पहली जानकारी कितने बजे आई थी, क्या कुछ बताया गया था? पहला फ़ोन तो हमें पड़ोसी से आया था, क्योंकि हमारे जो अंकल हैं उनका काम नक्शे का है। तो कोई कस्टमर आए थे नक्शे के लिए, तो उन्होंने पूछा, आवाज़ लगाई, तो पास में से आवाज़ आई कि वो तो नहीं है, शादी के प्रोग्राम में गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि गए हुए हैं तो गेट तो खुला है, सारी लाइटें लग रही है अंदर घर की। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो आए, उन्होंने हमें फ़ोन किया वहाँ पर कि जब हम फतेहनगर थे कि आप सर कहाँ पर हैं, आपके घर में ऐसा ऐसा हो रखा है। तो फिर हमने वहाँ से वीडियो कॉल किया, तो वहाँ से उन्होंने वीडियो कॉल पे पूरा घर दिखाया। तो उसी समय हाथों हाथ वहाँ से निकले और यहाँ पर आए, सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ। उसके बाद पुलिस आ चुकी थी, हम आए उससे पहले। आस पड़ोस के लोगों ने और CCTV कैमरा में उनकी फुटेज निकाल ली गई थी कि 2 लोग आए थे और ऐसा ऐसा हुआ। ऊपर सारा घर हमारा ऊपर भी पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें से चादर चोरी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। CCTV में क्या मूवमेंट दिखा दे रहे हैं? CCTV में 2 लोग आए थे पहले, वो इधर उधर चक्कर लगा रहे थे 20-25 मिनट से। उसके बाद वो इधर शॉप के बाहर आकर बैठ गए, 2-3 मिनट वहाँ बैठे। उसके बाद धीरे से एक जना उठा, उसने गेट खोला, वो अंदर आया। उसके पीछे पीछे दूसरा भी आया, फिर उसने गेट बंद करके, फिर ये गेट बंद करने के बाद इस गेट को तोड़ कर, उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर से अंदर से गेट उन्होंने बंद कर लिया था। उसके बाद में ऊपर सारा उन्होंने सारी चीज़ें, सारी अलमारियों के लॉक तोड़े हैं, सारी पेटियों के ताले तोड़े हैं उन्होंने। ये यहाँ से इस लॉक को यहाँ से तोड़ा गया है, बीच में ये पूरा फ्री हो चुका है, जबकि लॉक लगा हुआ है जी। तो देखिए हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लिए चलते हैं। यदि हम इस मकान के नीचे के 3 कमरे का ये हाल देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखिए इनका ये फर्स्ट फ्लोर जो कि पुश्तैनी मकान है, और यहीं पर चोर नीचे से जो घटना है उस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद में ऊपर पहुंचे हैं। और ऊपर भी ये सबसे पहला रूम जो है, ये इस रूम को निशाना बनाए हैं जी। इस रूम में से ये सारा लॉक तोड़ा गया है, ये पूरा तोड़ा जा चुका है, और इसके अंदर से सारा सामान निकाल कर इस पलंग पर बिखेर दिया गया था, जैसे कि रात को समेट लिया गया जी। और नीचे जो पेटियाँ पड़ी हैं इधर, उनके भी सारे लॉक तोड़ दिए गए हैं। और सामने जो हमारा स्टोर रूम है उसके अंदर शादी के सामान पड़े थे, वो भी सारे निकाल, ये स्टोर रूम भी सारी पेटियों के डायरेक्ट निकाल लिए गए हैं, जिसमें ताला लग ही नहीं सकता, डायरेक्ट उन्होंने सारी चीज़ें खींच ली यहाँ से। ये इतना सब कुछ मालूम है और इतना सब घटना के अंजाम दिया, कहीं लगता है आपको कोई जानकार है सर? ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है बहुत प्रोफेशनली तरीके से किया गया है, कि ऐसा कोई जानकार आदमी करेगा तो इतना नॉलेज नहीं होगा उसको। वो पूरी तैयारी से आए थे और पूरी रेकी करके आए थे, घर परिवार के सारे लोग बस में भर के गए, उसके बाद ये सारी चीज़ हुई है जी। उसमें जो दुल्हन का कमरा था वो मैं आपको दिखाता हूं। बताइए। तो देखिए जैसा कि हम आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं, अगले महीने शादी होने वाली है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे मकान को, पूरे एरिया को, एक एक एरिया को चोरों ने सेंध मारा है। दुल्हन का कमरा है हमारा, जिसमें सारे सामान उसके इस अलमारी में पड़े हुए थे, जो कि उनके ससुराल से भी आए हुए थे जी। और इस अलमारी को उन्होंने खोल कर ये सारा सामान इस पर बिखेर दिया था, और अंदर लॉकर तोड़कर
लॉकर तोड़ने के बाद उन्होंने सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी गिफ्ट आइटम्स आए हुए थे ससुराल की तरफ से, वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल कर यहीं पर बिखेर कर खाली डब्बियाँ यहीं पर फेंक दी थी। सारी डब्बियाँ हमें यहीं पर मिली है खाली, जिसमें से सबके लॉक भी तोड़े गए हैं डिब्बियों के। कुछ लॉक वाली डिब्बियाँ भी थी जिसमें सोने के आइटम थे, वो सारी चीज़ें वो निकाल कर यहाँ पर चले गए थे। कुल इस मकान में कितने कमरे हैं? टोटल सर इसमें 6 कमरे हैं। उसमें उन्होंने सारे कमरों में से कुछ ना कुछ निकाल लिया है, क्योंकि हर कमरे में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें, पुश्तैनी चीज़ें, एंटीक आइटम्स थे। देखिए दोस्तों, प्रतीश ने हमें पूरी घटना को बताया और हम आपको ये तस्वीरें 1 to 1 के ज़रिए बता रहे हैं। यदि कोई चोर प्रोफेशनली हैं तो वो किस किस एरिया में कब कब सेंध मारेगा, ये पूरी इस घटना से, इस वाक़ये से पता लगता है। हर कमरे को उन्होंने निशाना बनाया है। करीब 50 मिनट इस पूरे घर में लगातार सेंध मारी गई है। इसमें कीमती सामान सहित सोने चांदी को चुराया गया है, वहीं नकदी को भी साफ कर दिया है। देखिए, शादी का घर है और अगले महीने यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में शादी होनी है। ऐसे में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और जब परिवार के लोग सगाई कार्यक्रम में जाते हैं, यानी कि उदयपुर से करीब 35 से 40 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर जाते हैं, इस दौरान पीछे से ये सब वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस घटना में 2 संदिग्ध अभी सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। भोपालपुरा पुलिस ने इस मामले को रजिस्टर्ड कर लिया है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पोश इलाके में, इस कॉलोनी में इस मकान को निशाना बनाया जाता है, उससे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। ये हमेशा ये इलाका शांत और बिल्कुल सजग यूँ कह सकते हैं, ये माना जाता है इस इलाके में पहले इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं हुए हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किसी का एक सोचा समझा या यूँ कह सकते हैं कि एक कोई प्रोफेशनली या नज़दीकी या जानकार है, उसी के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में ट्रेस कर पाती है। तो देखिए दोस्तों, जिस मकान को चोरों ने निशाना बनाया है, उस मकान में रितु नामक इस युवती की शादी होने वाली है। अभी दुल्हन हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ रहा है, किस तरह की घटना हुई है, बताइए। जो भी था सोने चांदी का आइटम सब कुछ ले गए वो चुरा के, कुछ भी नहीं बचा है। कैश वगैरह भी कुछ भी नहीं है, जितना भी था ऊपर अलमारी में, सब रूम्स में सब कुछ ले गए वो। आपके रूम को भी निशाना बनाया? हाँ, मेरे रूम को, मम्मी के रूम को, दादी के रूम को, अंदर भगवान वाले रूम को, सबको उन्होंने टारगेट किया। आपके रूम में से क्या क्या कीमती सामान था? मेरे रूम में मेरे ससुराल से आए हुए जेवर थे, सोने के, चांदी के। मम्मी का भी कुछ सोने का जेवर, चांदी के आइटम सब कुछ पड़ा था उसमें, वो सब लेके गए। पूरे फैमिली मेम्बर्स हम वहीं पे थे, घर पे कोई भी नहीं था। देखिए, रितु ये बता रही हैं कि 20 दिन का समय बाकी है और इन्होंने बहुत मुश्किल से परचेजिंग की थी। वो सारा सामान रखा हुआ था, ज्वेलरी रखी गई थी, उस ज्वेलरी को भी निशाना बनाया है। कितना मुश्किल से आपने सामान का कलेक्शन किया, क्योंकि शादी में कुछ कीमती चीज़ों के अलावा हमारे ज़रूरी सामान भी होते हैं। कितना दिन लगा और आपकी जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फिरा है? 3-4 महीने से हम परचेजिंग कर ही रहे हैं। सब सामान, सोना हो, चांदी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, सब परचेजिंग चल रही है। मैं चाहती हूँ अच्छी कार्रवाई हो, उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए आज या कल में, ताकि जो भी वो लेके गए हैं वो चीज़ भी मिले और उसके पीछे उनका मतलब क्या टारगेट था वो भी पता पड़े सब कुछ। 23 फरवरी को शादी होनी है और ऐसे में रितु का कहना है कि केस रजिस्टर्ड किया है, लेकिन इसमें पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जिस शादी के घर में खुशियां देखी जा रही है, लेकिन इस चोरी की वारदात के बाद पूरा परिवार मायूस है। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।